नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर की बात करते हैं तो वारी है S-400 सिस्टम को लेकर। दरअसल रशिया की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि भारत को 2023 के अंत तक S-400 की पूरी 5 रेजिमेंट्स मिल जाएंगी। रूस की रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि हमने भारत के साथ सफलतापूर्वक अपने अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भारत के कम से कम 200 से ज्यादा लोगों को इस S-400 पर प्रशिक्षित भी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि दोस्तों बेहद दुखद खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ITBP का एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया और इस हादसे में 7 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनमें से 30 जवान घायल हैं। बता दें कि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है और बाकियों का इलाज अनंतनाग में चल रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर थे। हादसा चंदनवाड़ी पहलगाम में हुआ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के एक बस में 39 जवान यानी कि 39 जवान इसमें सवार थे, जिसमें कि 37 ITBP के और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। कहा जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने के बाद वो सड़क के किनारे नदी में गिर गई। सैनिक चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। बता दें कि 5 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और 8 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हुए इन ITBP के जवानों को हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और म्यांमार सीमा से आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपने हालात देख लिए होंगे। पिछले कुछ दिनों से भारत और म्यांमार सीमा पर कुछ सही नहीं चल रहा है। दोस्तों, आज भी पूर्वोत्तर भारत के 2 अलग अलग राज्यों में भारत म्यांमार बॉर्डर पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलाबारी हुई है। बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना सामना पहले अरुणाचल प्रदेश के पंगसौर दर्रे के पास हुआ, जबकि फायरिंग की दूसरी घटना नागालैंड के नोकलाका जिले में घटी। कहा यह जा रहा है कि इन आतंकियों ने भारत म्यांमार बॉर्डर के पास से असम राइफल के सैनिकों पर फायरिंग की। ये नहीं दोस्तों, इन आतंकियों के पास रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड और लाथोड बम भी इनके पास मौजूद है और इन्हीं हथियारों के दम पर ये भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस घटना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हुआ है, जिनके हाथ में मामूली सी चोट लगी है। अब दोस्तों, भारत ने भी इन उग्रवादियों का पता लगाने के लिए भारत म्यांमार सीमा के पास एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। लगता है दोस्तों, अब फिर से वही सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है। जिस तरीके से भारत ने म्यांमार सीमा के अंदर घुसकर इन आतंकियों के ठिकाने बर्बाद किए थे, अब वक्त वही आ गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि LAC से आ रही है। भारतीय सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से सटी पैंगोंग झील पर चीन को अपनी ताकत दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पैंगोंग झील पर खास बोट उतारी गई। इन बोट के जरिए भारतीय सेना जरूरत पड़ने पर चीन को कम समय में उसके किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। इसके साथ ही भारतीय सेना को एंटी पर्सनल माइन, ड्रोन और AK-203 राइफलें भी मिली है। बता दें कि इस खास बोट में एक साथ 35 जवान सवार हो सकते हैं। ये बोट काफी आधुनिक है और ये जो 35 जवान है वो इस बोट में सवार होकर पैंगोंग झील के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं और उन्हें बेहद कम समय भी लगेगा और जरूरत पड़ने पर चीन का जवाब भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय सेना को LAC के पास ही सुरक्षा को मजबूत करने और सशक्त करने के लिए स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया ड्रोन भी मिला है। इस ड्रोन के जरिए LAC के आसपास के इलाकों में आसानी से नजर रखी जा सकेगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के अग्रिम मोर्चों पर तैनात और गश्त के लिए खास तरीके के जंगी वाहन भी सौंपे हैं। ये नहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ही मौजूदगी में सेना को एंटी पर्सनल माइन सौंपा गया है। बता दें कि इस तरीके के करीबन 7 लाख लैंड माइन्स को सेना को सौंपा जाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना से ही आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर इन सिस्टम यानी कि FINSAS सैनिकों ने नई हथियार प्रणालियों और AK-203 असॉल्ट राइफलों सहित उपकरणों की विस्तृत जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। दोस्तों, बता दें कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सैनिकों ने राजनाथ सिंह जी को उनके नए हथियार सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें AK-203 राइफल्स भी शामिल है। बता दें कि डेमो के दौरान इन सैनिकों ने भारतीय सेना की तरफ से दिए गए आधुनिक उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें कि बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, हैम्बो पैड, नी पैड, इसके अलावा हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट इसमें शामिल है, जो कि 9mm से लेकर AK-47 जैसे घातक हथियारों से सैनिकों को बचाता है। इसके अलावा रात के समय देखने के लिए आधुनिक साइट्स भी सैनिकों को दी गई है। दोस्तों, अगली खबर रशिया से आ रही है, लेकिन ये खबर भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पहले हम जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि रशिया की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के हेड ने कहा कि यानी कि अध्यक्ष ने कहा कि रशिया अब यूक्रेनियन इंजन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा, जो कि उनकी फ्रिगेट्स को ताकत देती हैं। इसके अलावा रूस ने सबसे बड़ी बात ये की है कि वो भारत में अब इन्वेस्टमेंट करेगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन इंजनों का निर्माण करेगा। रशिया की तरफ से कहा गया है कि
भारत ने उन्हें 2 यूक्रेनियन इंजन रशिया को सौंपे थे, जिन्हें कि भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 2 गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट में लगाया जाएगा, जिनका निर्माण रशियन शिपयार्ड में हो रहा है। लेकिन जो बाकी के 2 फ्रिगेट्स हैं, जिन्हें भारत के गोवा शिपयार्ड में बनाना है, उनके लिए इंजन नहीं मिले हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए काफी बड़ा अवसर भी है, जिससे कि भारत रशिया की मदद से भारत में इस तरीके के इंजनों का निर्माण करके भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है F-35 को लेकर। अब तक आप सबको ये बात तो पता चल चुकी होगी कि अमेरिकन फर्म लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-35 बेचे जाने की बात कही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो भारत के 114 MRFA टेंडर के तहत F-35A को प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें कि इस फाइटर जेट की यानी कि F-35A की जो कीमत है वो $78 मिलियन पर यूनिट होगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मान लिया कि पर यूनिट कॉस्ट काफी सस्ती हो सकती है, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी फाइटर जेट की फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट को देखना, और यही एक सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों भले ही F-35 अमेरिका की तरफ से $78 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से दिया जा सकता है, लेकिन जो इसकी फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, जो कि करीबन $33,000 है। हालांकि यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि 2025 तक वे इसे कम से कम $25,000 पर आवर कॉस्ट पर ले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर राफेल विमान की बात करते हैं तो राफेल विमान की जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है वो है $18,000 पर आवर। लेकिन अगर लॉकहीड मार्टिन F-35A की जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है उसे कम करने में सफल रहा, जो कि 2025 तक वो कह रहा है कि कर देगा, तो इससे राफेल को एक बड़ी टक्कर मिल जाएगी, क्योंकि राफेल विमान को अभी कई देशों से ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर है, जो कि 2025 तक भी ऐसे ही रहेगा। और फ्रांस के पास आने वाले समय में इसका एक बड़ा बैकलॉग होगा, यानी कि अगर वो स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो लगातार जो ऑर्डर्स की संख्या है वो बढ़ती रहेगी। ऐसे में दोस्तों अगर मेड इन इंडिया राफेल तैयार होता है तो ये एक अच्छा मार्जिन देगा राफेल की पर यूनिट कॉस्ट में, क्योंकि इसे भारत की लोकल प्राइवेट सेक्टर्स कंपनियां मिलकर तैयार करेंगी। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी कि पेंटागन में भारतीय रक्षा अधिकारियों को निर्बाध्य या फिर बगैर सुरक्षा यानी कि अनएस्कॉर्टेड एक्सेस के आवाजाही की सुविधा प्रदान की गई है। अमेरिका के रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय रक्षा विभाग की अब पेंटागन तक पहुंच आसान हो जाएगी। बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के सचिव फ्रैंक कैरेन ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया हाउस में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये ऐलान किया है। कैनल ने कहा कि इस तरीके का कदम विश्वास और सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के साथ हमारे संबंध विश्वास व सहयोग के हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा टीम की पेंटागन में बगैर सुरक्षा के आवाजाही हो पाएगी। ये कदम भारत के साथ हमारे नजदीकी संबंधों के चलते और भारत जो कि हमारा बड़ा रक्षा साझेदार है उसके तहत ये कदम उठाया गया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में जाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे उच्च सुरक्षा वाले स्थानों में से एक है। यहाँ तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी के बिना इमारत तक पहुंचने तक नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका भारत के लिए कितना ज्यादा छूट देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने भी अपने दम पर अमेरिका को ये सब करने पर मजबूर भी किया है। चाहे मामला रूस यूक्रेन का युद्ध ले लो, चाहे S-400 की डील ले लो, या फिर अन्य कई जियोपॉलिटिक्स मुद्दे ले लो, जहां पर भारत ने अपना स्टैंड रखा तो वो अपने लिए रखा, अपने देश के लिए रखा, किसी के बहकावे या किसी के कहने पर भारत नहीं आया। अगली खबर की बात करते हैं तो वो दोस्तों चाइना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों चीन का हाईटेक जासूसी जहाज युआन वांग 5 आखिरकार श्रीलंका के हबनटोटा तक पहुंच गया है और ये 22 अगस्त तक यहीं रुकेगा। इसे लेकर कई तरीके की अटकलें आप लगाई जा रही हैं, जिसे लेकर श्रीलंका में चीनी राजनीतिक ने कहा कि इसे लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही हैं वो सारी बेबुनियाद हैं और इस तरीके की चीजें काफी स्वाभाविक भी हैं। वहीं चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसकी वैज्ञानिक शोध संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत होती हैं। इस मामले में किसी भी तीसरे देश को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहीं चीनी राजदूत से जब ये पूछा गया कि भारत ने इसके लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठाए तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं है, आपको भारत से ही पूछना चाहिए। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चाइना कितना चालाक देश है, किस तरीके से उसने आखिरकार अपनी बात मनवा ली। वहीं श्रीलंका ने भारत और अमेरिका की बात नहीं मानी। दोस्तों अगर ये श्रीलंका चाइना के पास में होता तो आज पूरे श्रीलंका पर चाइना का कब्जा हो जाता। वो तो गनीमत ये है कि भारत इस श्रीलंका का पड़ोसी है। हालांकि श्रीलंका ने, मैंने कहा ना कि ये कहा है कि इसके सारे उपकरण बंद रहेंगे, लेकिन चाइना के श्रीलंका में मौजूद राजदूत की बातों से तो कतई नहीं लगता कि चाइना अपने इस जासूसी पोत के उपकरणों को बंद करेगा।
दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दोस्तों रूस ने भारतीय नौसेना के लिए साइन की गई उस डील से हाथ खींच लिए हैं जिसके तहत 6 एडवांस पनडुब्बियों का निर्माण होना था, जो कि प्रोजेक्ट 75I है। रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये डील 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। साथ ही रशिया ने यह भी कहा कि जो शर्त भारत की तरफ से रखी गई है वो पूरी तरीके से अवास्तविक है। उनकी माने तो जब तक शर्तों को बदला नहीं जाता तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को 30 जून को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा चुका है। अब दिसंबर महीने के अंत तक इस डेडलाइन में रशिया को फैसला लेना होगा। रूस की रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि जो जरूरतें भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में रखी गई हैं वो बहुत ही सख्त हैं। इन शर्तों के बाद डिजाइनर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। उनका कहना है कि डिजाइनर का निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है जो कि भारत में होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले रशिया ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचे और फिर फ्रांस ने। उन्होंने कहा कि अगर डिजाइन की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये काम भारत में होना है। उनका कहना था कि ये अच्छा नहीं है और इसीलिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है। उनकी माने तो बिना बदलाव के ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों अगली खबर रशिया से ही आ रही है। दोस्तों रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो ने बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का लेटेस्ट डिजाइन सार्वजनिक कर दिया है। आर्मी 2022 डिफेंस एक्सपो में ये डिजाइन सामने आया है और इसे आर्कटूरस नाम दिया गया है। इस हथियार को एक तारे के नाम पर यह नाम मिला है। इस पनडुब्बी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये पहली नजर में किसी एयरक्राफ्ट की तरह लगती है। विशेषज्ञों की माने तो ये रूस की अब तक की सबसे एडवांस पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी ऐसे समय सबके सामने आई है जब यूक्रेन के साथ रशिया की जंग जारी है। बता दें कि ये पनडुब्बी जर्मनी की टाइप 212 CD पनडुब्बी जैसी नजर आती है। इसे फिलहाल जर्मनी और नॉर्वे के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इस पनडुब्बी का ढांचा ऐसा है कि ये एक्टिव सोनार को भी मात दे सकती है। इस पनडुब्बी में 12 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को फिट किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक ट्यूब ऐसी है जिसमें एक अंडर वाटर व्हीकल भी फिट किया जा सकता है। इसके फिट होने के बाद पनडुब्बी की क्षमता मल्टी रोल हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।